वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम भक्ति सूफी आंदोलन से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। यह क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम भक्ति आंदोलन का नहीं, सिर्फ सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। उन्हें सूफी कहा जाता है। इस्लाम के जो प्रारंभिक शताब्दी था, उसमें क्या हुआ, धर्म और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय और शक्ति के विरुद्ध एक नया आध्यात्मिक लोगों का एक दल बना, जो क्या था, रहस्यवाद और वैराग्य की ओर उनका झुकाव था। इन्हें ही इस्लाम में सूफी कहा जाता है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान तथा सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसमें आदर्शों के पालन पर बल दिया। इसमें क्या था, जो रूढ़िवादी परिभाषा थी इस्लाम धर्म का और धर्माचार्यों का, जिसमें क्या था, कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना इन्होंने किया। और इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदर्शों के पालन पर बल दिया, ना कि कुरान और पैगंबर के व्यवहार के ऊपर जोर देकर उन्होंने भक्ति और आदर्श जो होता है किसी धर्म का, उस पर पालन करने का बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अनुसरण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको एक इंसान कामिल बताते हुए अनुसरण करने की सलाह दी। ठीक है। सूफियों ने धर्म की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की थी। इन सूफियों ने धर्म की व्याख्या अपनी निजी अनुभव के आधार पर किया था, ना कि कुरान पढ़कर। सूफी कहे जाने वाले ये रहस्यवादी गहरी श्रद्धा वाले थे। इस्लामी समाज की स्थापना के बाद धन संपत्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। उसे देखकर इन सूफियों का मन दुख से भर जाता था, इसलिए ये संत राज्य से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे। क्या हुआ, ये जो सूफी लोग थे वो काफ़ी श्रद्धा वाले लोग थे, और जब इस्लामी समाज की स्थापना हुई उसके बाद धन संपत्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था, और जो नैतिक मूल्य होता है किसी धर्म का, उसमें काफ़ी गिरावट आने लगा था। इसी को देखकर इन सूफियों को काफ़ी दुख हुआ और इन्होंने अपना संबंध राज्य से तोड़ दिया, और ये कोई भी संबंध राज्य के साथ नहीं रखना चाहते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। इनकी पंथ या सिलसिले की संख्या 12 थी। अंततः क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में एक नया सिलसिला का शुरुआत हुआ। वो सूफी सिलसिला धीरे धीरे गठित होने लगा था, और इनकी पंथ में या सिलसिले में की संख्या जो थी वो 12 थी। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक नियंत्रण रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जंजीर, जो शेख और मुरीद, शेख मतलब गुरु और मुरीद मतलब यहाँ हो जाएगा शिष्य, के बीच एक नियंत्रण रिश्ते का द्योतक है। और इसकी जो पहली अटूट कड़ी है वो मोहम्मद पैगंबर खुद है। इस कड़ी से द्वारा आधुनिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। इस कड़ी से यानी बीच में जो शेख होते थे यानी गुरु होते थे, उनके द्वारा ही जो आधुनिक शक्ति और आशीर्वाद है वो शिष्यों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए थे। इसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगरी लगे वस्त्र ग्रहण धारण करने पड़ते थे। इसमें तो क्या हुआ, दीक्षा का एक अनुष्ठान किया जाता था, उसमें जो दीक्षा लेता था उसको क्या करना पड़ता था, थेगरी लगे वस्त्र धारण करना पड़ता था। सिलसिले का गठन आमतौर पर एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था। सिलसिले का जो
गठन है वो एक प्रसिद्ध सूफी संत करते थे जो पीर कहा जाता था और अपने शिष्यों और मुरीदों के साथ खानका अर्थात आश्रम में रहता था। यह अपने पीर जो था वो अपने शिष्यों और मुरीदों के साथ एक खानका यानी आश्रम में रहता था। पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म की व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए अपने एक उत्तराधिकारी नियुक्त करता था जो सूफियों के संत संगठित और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, साधना इत्यादि के कुछ विद्वान बौद्ध। इसमें क्या है, जो अधिकारी थे, उत्तराधिकारी होते थे इन पीरों का, वो उनका ही एक शिष्य होता था और ये खुद नियुक्त करते थे। इन इन सूफियों के जो संत संगठित होते थे और उनके कुछ आचार भी होते थे जिनको उन्हें पालन करना होता था। कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं, अर्थात सूफियों ने अपना आचार व्यवहार में इस्लाम धर्म के कुछ परंपराओं के अलावा बौद्ध एवं हिंदू धर्म के भी कुछ परंपराओं को शामिल कर लिया था। इसमें से जो कुछ पीर थे वो लोग बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते थे और इसका मतलब ये हुआ कि सूफी ने भी अपने आचार व्यवहार में इस्लाम धर्म के अतिरिक्त भी कुछ परंपरा बौद्ध और हिंदू धर्म से ग्रहण किया था। सूफी संत बहुत से आधुनिक विचारक सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं। बहुत संत ऐसे हैं और विचारक जो सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं। वास्तव में रहस्यवादियों का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति थी। वास्तव में जो ये रहस्यवादी यानी सूफी लोग थे, इनका लक्ष्य जो था वो था ईश्वर की प्राप्ति। कुरान का हो या फिर रामायण महाभारत का, किसी का भी अनुसरण करना पड़े लेकिन ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। इसीलिए इसे कुरान में नहीं, उन्होंने कुरान से भी कुछ नियम लिए थे, साथ में उन्होंने हिंदू और बौद्ध ग्रंथों से भी कुछ परंपराओं को लिया था। इसलिए उन्हें कुरान में ढूंढने से उन्हें नहीं मिलता। वास्तव में वे लोगों का जो लक्ष्य था वो था ईश्वर की प्राप्ति करना। अब सूफी सिलसिले को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। सूफी सिलसिले को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बासरा और दूसरा है बेशरा। बासरा का अर्थ हुआ जो इस्लामी धर्म के कानून का पालन करता है यानी कुरान का पालन करता है, और दूसरा जो है वो है बेशरा। इसका अर्थ है जो शरा से बंधे हुए हैं, यानी जो शरा से बंधे हुए यानी कुरान तो मानते हैं लेकिन उसके एकदम सभी नियमों को पालन नहीं करते। दोनों प्रकार के सिलसिले भारत में प्रचलित थे। ये दोनों प्रकार का जो सिलसिला है वो दोनों प्रचलित था भारत में, लेकिन बेशरा का जो अनुसंधान या अनुसरण वो अधिक घुमक्कर संत करते थे। बेशरा का अधिक अनुसरण घुमक्कर संत लोग करते थे। तो इस तरह आप सूफी आंदोलन के ऊपर एक लेख लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस वीडियो के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइए। धन्यवाद।